एक समय की बात है। सैम नाम का एक लड़का कि जो एक छोटे से गांव से सपने देखने वाला लड़का था और जिसने बड़ा सोचकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। सैम भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच से एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उस गांव में केवल एक स्कूल थी, कोई कॉलेज नहीं था और बाज़ार में बस कुछ ही दुकानें थी। लोग साधारण ज़िंदगी जीते थे, खेती या छोटे व्यापार से सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन सैम सबसे अलग लड़का था। बचपन से ही उसके अंदर एक बेचैन आत्मा थी। जब बाकी बच्चे कंचे खेलते थे या तितलियों के पीछे भागते, सैम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने विचारों में खोया रहता। वो खुद को दूर दराज के शहरों में सफ़र करते बड़े बड़े व्यापार का मालिक बनते हुए दिखता था और दुनिया बदलते हुए उसे दिख रही थी। उसके पिता जो एक साधारण किसान थे, अक्सर उसे डांटते, सैम उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो कभी नहीं होंगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खेती करना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन सैम खुद को रोक नहीं पाता था। उसके अंदर एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। जब सैम 15 साल का था तब उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए। वो स्पीकर एक सफल व्यवसायी थे जो कभी खुद एक गरीब इंसान हुआ करते थे। उन्होंने बड़े ही जोश से बड़े सपने देखने की ताकत के बारे में बात की। अगर तुम इसे सोच सकते हो तो इसे कर सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर से सैम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पहली बार किसी ने उसके पागल से लगने वाले सपने को सही ठहराया था। सेशन के बाद सैम ने मोटिवेशनल स्पीकर से बात की। सर, मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बस एक किसान का बेटा हूँ। क्या ये सच में मुमकिन है? मोटिवेशनल स्पीकर मुस्कुराए। तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। ये शब्द सैम के लिए एक मंत्र बन गया। सैम के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो अपने गांव से बेहद जुड़ा हुआ था। वो जगह जहां उसने पहली बार सपने देखे थे, जहां हर पेड़ पर गली उसके यादों से भरी थी। लेकिन उसके सपने उस छोटे से गांव की सीमाओं में बनकर नहीं रह सकते थे। अगर उसे अपनी सोच को हकीकत में बदलना था तो उसे उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। सेकेंडरी स्कूल ख़त्म होने के बाद सैम ने अपने माता पिता के सामने शहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसके पिता की आवाज़ में चिंता थी, लेकिन सैम के सपनों की चमक में एक अटूट विश्वास भी था। अंदर ही अंदर सैम भी डरता था, क्या वो सच में ये कर पाएगा? लेकिन हर बार उसे मोटिवेशनल स्पीकर के शब्द याद आते, बड़ा सोचो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यही विचार उसके साहस की कुंजी बनी। शहर जाने से एक रात पहले सैम अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ, जैसे उस पल को हमेशा के लिए यादों में कैद करना चाहता हो। उसने दूर पहाड़ों की ओर देखा और मन ही मन खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा एक सफल इंसान बनकर, इस मिट्टी का नाम रोशन करूंगा। अगली सुबह वो शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बस स्टैंड पर खड़े होकर सैम ने आखिरी बार अपने गांव को देखा। उसके दिल में खुशी और गम का मिला जुला एहसास था। जैसे ही बस चली, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा दिया। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये उसके सपनों की ओर उठाया गया पहला कदम था। शहर जो सपनों का घर था, वही संघर्षों का समंदर भी। जैसे ही सैम ने दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कदम रखा, दंग रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते दौड़ते लोग और कभी न थमने वाली गाड़ियों की आवाज़ें, ये सब कुछ उसके गांव की शांति से बिल्कुल उलट था। सैम ने एक छोटे से अंधेरे कमरे को किराए पर लिया। उस रात वो छत को कूदते हुए सोचने लगा,
क्या मैंने सही किया, क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन फिर वो अपने सपनों को याद करता रहा और तकिए को गले लगाकर सो जाता है। ज़िंदगी चलाने के लिए सैम ने एक लोकल कैफ़े में काम करना शुरू किया। सुबह से रात तक वो ग्राहकों की चाय कॉफ़ी बनाता, टेबल साफ करता और बर्तन धोता। रात में जब सब सो जाते तब वो अपनी किताबें निकालता और पढ़ाई करता। उसने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स में दाखिला लिया और उसने हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को मना लिया। कड़ी मेहनत और बचत के बाद उसने अपने पहले बिजनेस आइडिया को शुरू किया, लेकिन बहुत ही जल्द उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक एक करके ग्राहक कम होने लगे। जल्दी वो अपनी सारी बचत गंवा बैठा। एक रात वो फर्श पर बैठा रो रहा था। क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही थे? लेकिन तभी उसे मोटिवेशनल स्पीकर याद आए। उनकी बातें याद आई, कभी हार मत मानो। उसने आंसू पोंछे, अपनी गलतियों से सीखा और ठान लिया कि वो फिर से शुरुआत करेगा। इस बार और भी मजबूती के साथ सैम ने शहर की समस्याओं को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने लोगों से बात की, उनकी ज़रूरतें समझी और अपने अगले बिजनेस आइडिया के लिए नए सिरे से प्लानिंग करने लगा। उसके अंदर की आग और भी भड़क उठी और वो एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को फिर से बुनने लगा। हार मानना सैम के खून में नहीं था। उसने अपने पहले असफल बिजनेस से सबक लिया और इस बार सोच समझकर अगला कदम उठाने का फैसला किया। शहर में रहते हुए उसने देखा लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो समय की कमी हो या सुविधाओं की। यही उसे अपने नए बिजनेस आइडिया की प्रेरणा मिली। सैम ने ऑनलाइन होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने का प्लान बनाया, जहाँ लोग अपनी ज़रूरत का सामान एक ऐप के ज़रिए ऑर्डर कर सकें। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। लेकिन सैम ने ठान लिया था कि उसने दिन में कैफ़े में काम करना जारी रखा और रात में ऑनलाइन फ्री कोर्स से डेवलपमेंट ऐप सीखने लगा। वो थककर चूर हो जाता, लेकिन फिर भी वो एक ही सपना आंखों में लिए पढ़ाई करता, मुझे सफल होना। पैसे की दिक्कत से निपटने के लिए उसने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। उसके जुनून और आत्मविश्वास ने उन्हें भी प्रेरित किया और उन्होंने सैम के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। आखिरकार सैम ने अपनी पहली प्रोटोटाइप ऐप लॉन्च की, लेकिन ये शुरुआत मात्र थी। प्रोटोटाइप लॉन्च होते ही सैम को लगा था कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी। पहले ही हफ्ते में ग्राहकों की शिकायतें आने लगी, कभी ऑर्डर लेट पहुंचता, कभी ऐप क्रैश हो जाता। सैम को समझ में आ गया था कि सिर्फ आइडिया ही काफ़ी नहीं, एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। दिन रात काम करके उसने हर समस्या को सुलझाने की कोशिश की। उसने कोडिंग में सुधार किया, डिलीवरी टीम को ट्रेनिंग दी और कस्टमर सपोर्ट को मजबूत बनाया। लेकिन एक दिन अचानक उसके मुखिया सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उसका पूरा बिजनेस रुक गया। सैम के सामने फिर से सब कुछ खत्म होने का डर था। वो निराश होकर बैठा था, सोच रहा था कि क्या ये सपना सिर्फ एक धोखा था? क्या मुझे वापस गाँव लौट जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपने पिता की बातें याद आई। बेटा, असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उसने हार मानने की बजाय नए सप्लायर्स की तलाश शुरू की। वो शहर की छोटी छोटी दुकानों में गया, उनसे बातें की और वो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ने में कामयाब हुआ। धीरे धीरे उसकी सर्विस फिर से पटरी पर आने लगी और इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत पोजीशन पर था। कड़ी मेहनत और धैर्य का फल आखिरकार सैम को मिला। ग्राहकों की संतुष्टि बनने लगी और उसके ऑर्डर्स की संख्या में तेज़ी से इजाफा होने लगा। एक दिन जब उसने अपने ऐप के मंथली रिपोर्ट देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसकी कमाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसने अपनी टीम के साथ
इस खुशी को सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके अंदर का जुनून और भी बढ़ चुका था। अब वो सिर्फ बिजनेस को चलाना नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता था। सैम ने नए इन्वेस्टर से बात की, अपने सर्विस का विस्तार किया और मार्केटिंग में प्रवेश किया। वो रोज़ नई नई रणनीतियाँ बनाता, मार्केट को और गहराई से समझता और हमेशा अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, चुनौतियाँ भी और बढ़ती होती गई। अब ये सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के भविष्य के लिए जिम्मेदार था। सैम की मेहनत रंग लाई और उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। उसके बिजनेस मॉडल की चर्चा न्यूज़ चैनल पर होने लगी और ये युवा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। लेकिन इस सफलता के साथ ही कंपटीशन भी बढ़ने लगा। कई बड़ी कंपनियां उसके आइडिया को कॉपी करने लगे। सैम को डर था कि कहीं वो इस होड़ में पीछे ना रह जाए, लेकिन उसने हार मानने की बजाय इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का फैसला किया। उसने अपने ऐप में नए फीचर्स जोड़े, बेहतर कस्टमर सर्विस दी और लोकल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर अपने ब्रांड की पहचान बनाई। वो खुद अपने बिजनेस का चेहरा बना और अपने संघर्ष की कहानी लोगों के साथ साझा की। उसकी सच्चाई और संघर्ष की कहानी लोगों को छूने लगी और उसकी ब्रांड वफादारी और मजबूत हो गई। लेकिन इस सफ़र में वो अपने और परिवार को समय नहीं दे पा रहा था। क्या सफलता की इस दौड़ में सैम खुद को खो देगा या वो एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ पाएगा? इतनी बड़ी सफलता के बाद भी सैम के दिल में एक खालीपन था। वो भले ही शहर का नामी आदमी बन गया था, लेकिन अंदर से वो उसी गांव का सैम था जिसने सपने तो बड़े देखे थे लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं भूला था। एक दिन उसने अचानक गांव लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने गांव की मिट्टी को छुआ, उसकी आंखें नम हो गई। पुराने दोस्त, माँ की ममता, पिता का गर्व, सब कुछ वैसा ही था, बस वो बदल गया था। उसने गांव में एक स्कूल और एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला ताकि वहाँ के बच्चों को वो मौका मिले जो उसे कभी नहीं मिला था। वो अपने अनुभव को उनके साथ बांटता, उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करता और यकीन दिलाता कि कठिनाइयाँ कितने भी हो, सपने पूरे हो सकते हैं। गाँव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सैम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये कहानी सिर्फ सैम की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जिसे बड़ा सोचने की हिम्मत की और सपने और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। शुरुआत में सपने नामुमकिन लगते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग होती है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती।